एवरीवन, वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज की एक बेसिक डेफिनेशन जो है वो है एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई नीड इज अ रिसोर्स। ओके, आपको लर्न करनी इंपॉर्टेंट है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करती हो, किसी भी टाइप की ज़रूरत को पूरा करती हो, कोई भी चीज़, वो एक रिसोर्स मानी जाती है। एग्जाम्पल लो कि जब आपको प्यास लग रही होती है, जब आप थर्स्टी होते हो, जब आप प्यासे होते हो, तो क्या है, पानी आपकी एक ज़रूरत होती है। ठीक है, जब आप प्यासे होते हो तो पानी आपकी ज़रूरत होती है। तो क्या है, जब आप पानी को पी लेते हो तो पानी क्या है, तो पानी आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। ठीक है, जब आप पानी आपके पास आ जाता है। ठीक है, जब आप प्यासे होते हो तो आपको पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, पानी की ज़रूरत होती है, पानी आपकी ज़रूरत होती है। एंड जब आपको पानी मिल जाता है तो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो आपकी ज़रूरत की हो एंड वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करती हो, वो एक रिसोर्स मानी जाती है। सिंपल, जैसे मैंने आपको पानी का एग्जांपल दिया, तो पानी आपके द्वारा यूज़ किया जा रहा है। पानी की कोई ना कोई यूटिलिटी है। यूटिलिटी का क्या मतलब? यूटिलिटी का मतलब कि वो चीज़, यूटिलिटी को यूजेबिलिटी भी कहते हैं, यानी कि वो चीज़ आपके द्वारा यूज़ करी जा रही है। ठीक है, पानी आपके द्वारा यूज़ किया जा रहा है, यानी कि उसकी कोई ना कोई यूटिलिटी है। ओके, आगे समझ में? यूटिलिटी का मतलब जब आप कोई भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, किसी भी रिसोर्स को यूज़ कर रहे हो, किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो एंड आपकी वो ज़रूरत की चीज़ है एंड आप उसको यूज़ करो, तो उस चीज़ की कोई ना कोई यूटिलिटी है या यूजेबिलिटी है, यानी कि वो यूज़ करी जा रही है एंड यूज़ करी जा सकती है। ठीक है, तो हर रिसोर्स की कोई ना कोई यूटिलिटी होती है, कोई ना कोई यूजेबिलिटी होती है। और जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो हैं वो एक रिसोर्स तभी बनती हैं जब आपके द्वारा उन्हें यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे गोल्ड ज्वेलरी का एग्जांपल लो। ठीक है, अगर आपको गोल्ड ज्वेलरी जो है वो नहीं पसंद, ठीक है, आपको वो सूट नहीं करती, सपोज करो कि आपको गोल्ड ज्वेलरी जो है नहीं पसंद, आपको दूसरे मेटल्स की ज्वेलरी ज़्यादा पसंद है, तो क्या है कि गोल्ड ज्वेलरी जो है उसके तो आपके द्वारा वो यूज़ नहीं करी जा रही, उसको कोई यूटिलिटी नहीं है। ठीक है, पर वहीं दूसरी ओर कोई पर्सन है जो गोल्ड ज्वेलरी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, उसे गोल्ड ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो क्या है, उसके लिए गोल्ड ज्वेलरी की यूटिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपके लिए जब गोल्ड ज्वेलरी यूज़ नहीं करी जा रही है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है आपके लिए, मतलब उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, आपके लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, तो क्या है कि गोल्ड ज्वेलरी आपके लिए कोई रिसोर्स नहीं होगी। पर वहीं दूसरी ओर जिसको गोल्ड ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके लिए गोल्ड ज्वेलरी की यूटिलिटी ज़्यादा होगी एंड गोल्ड ज्वेलरी उसके लिए रिसोर्स मानी जाएगी। समझे आप? तो एक तो पॉइंट आ जाता है कि जो चीज़ें हैं वो रिसोर्स तभी बनती है जब उनकी कोई ना कोई यूटिलिटी होती है, यानी कि यानी कि वो आपके द्वारा यूज़ करी जाती है। एंड दूसरा, जब उनकी कोई वैल्यू होती है, यानी कि उनकी कोई कीमत होती है आपके लिए। ठीक है, तो क्या है कि जैसे पानी है, तो मैंने आपको पानी का एग्जांपल दिया था, तो क्या है कि पानी जब आप प्यासे होते हो तो पानी आपके लिए बहुत कीमती होता है। ठीक है, जब आप प्यासे होते हो तो आप पानी करते हो, पर आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको पानी, मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको पानी की, तो क्या आप इतना पानी को याद करोगे? नहीं। पर वहीं अगर आप बीचों बीच रेगिस्तान में छोड़ दिए जाओ और वहाँ दूर दूर तक कोई पानी ना हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगेगी ना पानी की। तो जब आप प्यासे हो तब आपके लिए पानी बहुत ज़्यादा बड़ी वाली ज़रूरत होगी। ठीक है, आप पानी के लिए तरसोगे। ठीक है, इसलिए क्या है, वैल्यू का मतलब होता है वर्थ, यानी कि कीमत। ठीक है, तो हर रिसोर्स की कोई ना कोई कीमत होती है। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी कि कुछ रिसोर्सेज को आप पैसे दे के खरीदते हो, इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि उनकी पैसे वाली वैल्यू होती है, एंड कुछ होती है उनकी पैसे वाली कीमत होती है, एंड कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी पैसों वाली कीमत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स जो हैं, ठीक है, मेटल्स आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स हैं। तो मेटल्स क्या हैं? मेटल्स की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मेटल्स को आप पैसे दे के खरीदते हो, उनकी पैसों वाली वैल्यू है। पर वहीं दूसरी ओर कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो है, यानी कि कोई जो नेचर की ब्यूटी है, यानी कि आप कहीं बाहर जाके बैठो और वहाँ पे एकदम बहुत सुंदर सी सीनरी बन रही है। ठीक है, तो वो क्या है? एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप, यानी कि नेचर की जो ब्यूटी है उसको आप पैसे दे के नहीं खरीदते हो। इसलिए क्या है, नेचर की जो ब्यूटी है, नेचर की ब्यूटी की कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, उसको आप पैसे दे के नहीं खरीदते हो। पर वहीं दूसरी ओर मेटल्स को आप पैसे दे के खरीदते हो, इसलिए उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। पर मेटल्स और जो एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब ह्यूमन की जो ज़रूरत है उनको पूरा करते हैं। सेटिस्फाई का मतलब पूरा करना, नीड्स का मतलब ज़रूरत है। ठीक है, कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बनते हैं टाइम के साथ साथ, जैसे कि
योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ़ अभी देखो कि आपके जो दादी माँ के नुस्खे हैं, ठीक है, ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ का मतलब दादी माँ के नुस्खे, तो दादी माँ के नुस्खों के कोई अभी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, यानी कि उनको मार्केट में कोई प्लेस नहीं दिया जा रहा है आज के टाइम में। आज के टाइम में जो आपकी दादी माँ के नुस्खे हैं उनको मार्केटों में नहीं बेचे जा रहे हैं, ठीक है, उनको मार्केट में कोई जगह नहीं दी जा रही है। पर अगर टाइम के साथ साथ ऐसा पॉसिबल हुआ कि किसी ने उसको एक मेडिकल फर्म से बेचना शुरू कर दिया, यानी कि इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। यानी कि आपके जो दादी माँ के नुस्खे हैं, ये इस पैराग्राफ में क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपके जो दादी माँ के नुस्खे हैं आज के टाइम में उनकी मार्केट में कोई जगह नहीं है, पर अगर कल या फिर पर अगर आगे आने वाले टाइम में कोई भी पर्सन उसको एक पेटेंटेड का क्या मतलब है कि उसके ऊपर अपना हक जमा ले कि ये जो आइडिया था, ये जो इन्वेंशन था, ये मेरा था, ठीक है। इधर आपको लिखा भी हुआ है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। पेटेंट का मतलब कि आपने कोई चीज़ बनाई, कोई आइडिया आया आपको, कोई इन्वेंशन किया आपने, तो उसके ऊपर आपका हक है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या है, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, यानी कि ये चीज़ उसने बनाई है, ठीक है, आपको वो हक दिया जाएगा कि ये जो इन्वेंशन है, ये जो आइडिया है, ये उस पर्सन को आया था। इसका मतलब होता है पेटेंटेड। यानी कि आज के टाइम में उनकी दादी माँ के नुस्खों की कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, यानी कि आज के टाइम में उनको कोई मार्केट में जगह नहीं दी जाती है, इसलिए उनसे पैसे भी नहीं कमाए जा रहे हैं। पर वहीं दूसरी ओर अगर कोई आगे आने वाले टाइम में उनको मार्केट में जाके बेचने लग जाए, ठीक है, उनको पेटेंट कर दे, यानी कि उसके ऊपर अपना ऐसा बता दे कि ये मेरा आइडिया है, ये मेरा इन्वेंशन है, एंड उसको एक मेडिकल फर्म से कल बेचने लग जाए, ठीक है, मतलब मार्केटों में जाके उनको मेडिसिन्स जो है उसके ऊपर अपना लेबल लगा के वगैरह वगैरह करके उसको मार्केट में जाके बेच दे, ठीक है, तो उसको पैसे मिलेंगे, फिर उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या समझाना चाह रहे हैं कि ऐसे ही रिसोर्सेज जो हैं, वो कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो टाइम के साथ साथ उनकी कीमत बढ़ती है एंड वैल्यूएबल रिसोर्सेज बन जाते हैं, वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाते हैं, यानी कि आगे कुछ रिसोर्सेज जो हैं उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू, उनकी जो पैसे वाली वैल्यू है, वो टाइम के साथ साथ आती है। जैसे ग्रैंड मदर की होम रेमेडीज़ का एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया कि आज के टाइम में उनके कोई पैसों वाली वैल्यू नहीं है, कोई उनको उधर मार्केट में जगह नहीं है, पर कहीं दूसरी ऊपर आगे आने वाले टाइम में अगर किसी ने ऐसे मार्केट में जाके बेचना शुरू कर दिया उन्हें, तो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, उनके पैसे वाली वैल्यू बन जाएगी, पैसे कमा सकते हैं उससे। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी है जो है वो दो ऐसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइम और टेक्नोलॉजी जो है वो दो मेन फैक्टर्स हैं जिससे कि सब्सटेंसेस जो है कि नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो रिसोर्स में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको टाइम का बता दिया ऊपर कि टाइम के साथ साथ कुछ जो चीज़ें हैं वो रिसोर्सेज बनती हैं एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ भी, यानी कि मतलब इन्वेंशन जो हो रहे हैं, लोगों के आइडियाज़ वगैरह जो आ रहे हैं, ये इन दो चीज़ों के साथ साथ जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। मतलब क्या है कि लोगों की अगर आगे आने वाले टाइम में जो ज़रूरतें हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी, तो टाइम के साथ साथ जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके लिए वैल्यूएबल बन जाएंगी, ठीक है, वो आपके लिए वो क्या है, एक रिसोर्स बन जाएगी, ठीक है। अगर आगे आने वाले टाइम में ह्यूमन नीड्स जो हैं और भी ज़्यादा डाइवर्स हो गई और भी ज़्यादा मतलब ह्यूमन नीड्स जो है आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या है कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए एक रिसोर्स बन जाएगी, एक नीड बन जाएगी, ठीक है। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। मतलब हम जो हैं ह्यूमन बींग्स वो खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं, ठीक है। वो ह्यूमन बींग्स कई सारे आइडियाज़ होते हैं, उन्हीं की सारी नॉलेज होती है, सारे इन्वेंशन होता है, सारी डिस्कवरीज उनकी होती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है कि स्किल, हमारी जो आइडियाज़ हैं, हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो इन्वेंशन है, हमारी जो डिस्कवरीज़ हैं, वो डिस्कवरी और इन्वेंशन में फ़र्क पता है ना आपको। इन्वेंशन यानी कि खुद बनाना एंड डिस्कवरी मतलब जो चीज़ ऑलरेडी है पर उसकी खोज करके लाना, ठीक है। तो क्या है, दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सारी जो ह्यूमन बींग्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है, बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है ह्यूमन बींग। क्यों?
क्योंकि उनके नॉलेज होती है, आइडिया होता है, इन्वेंशन होता है, डिस्कवरी होती है, जिससे कि बाकी जो रिसोर्स होते हैं वो बनते हैं। एंड जो ह्यूमन रिसोर्सेज बनाते हैं, जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का भी आपको टॉपिक दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में बाकी सारी इन्वेंशन वगैरह आ जाते हैं, जैसे टेलीफोन ले लो, ठीक है। तो टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया था, वो भी तो इंसान ही थे ना। तो टेलीफोन क्या है, टेलीफोन हमारी कितनी बड़ी वाली ज़रूरत है। टेलीफोन नहीं तो फ़ोन ले लो, ठीक है। हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन हमारे लिए कितना बड़ा वाला रिसोर्स है ना आजकल के टाइम में। तो उसके हमारे लिए कितनी ज़्यादा वैल्यू है, कितनी ज़्यादा वर्थ है उसकी, ठीक है। कितनी ज़्यादा कीमती है मोबाइल फ़ोन हमारे लिए, उसकी यूटिलिटी है, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू है। तो क्या है, रिसोर्स है ना, एक मोबाइल फ़ोन भी हमारा एक टाइप का। तो क्या है कि एक टाइप का क्या रिसोर्स ही है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो एक रिसोर्स ही है। तो मोबाइल फ़ोन जो है वो किसने बनाया, ह्यूमन बीइंग्स ने ही तो बनाया। मोबाइल फ़ोन ह्यूमन बीइंग नहीं बनाया एक, ठीक है। तो क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स जब उनकी नॉलेज, अपने आइडियाज़, अपने इन्वेंशन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनसे नई रिसोर्सेज जो है निकल कर आते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल फ़ोन, ठीक है। इस डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मनी अदर, ठीक है। एक डिस्कवरी हुई या फिर एक इन्वेंशन हुआ तो उससे बाकी इन्वेंशंस भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in the development of newer models of transport. अब ये देखो कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक डिस्कवरी या इन्वेंशन जो है वो बहुत सारे डिस्कवरी या इन्वेंशन जो है उस तक रास्ता लेकर जाता है। जैसे कि फायर का इन्वेंशन डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। डिस्कवरी मतलब फायर जो है वो हमने पता लगाई थी कि फायर जैसे भी कोई चीज़ है। इन्वेंशन नहीं किया था उसका, इन्वेंशन यानी कि खुद बनाना, फायर को हमने खुद तो नहीं बनाया था ना, उसको खोज करके निकाली थी कि अच्छा फायर भी होती है, ठीक है। तो जब ह्यूमन बींग्स ने फायर डिस्कवर की, जब उन्होंने फायर का पता लगाया, तो क्या हुआ कि उन्होंने पकाकर खाना शुरू कर दिया। एक फायर की डिस्कवरी हुई एंड फिर उससे काफ़ी सारे डिशेज़ के भी इन्वेंशन हुआ। तो हुआ ना कि एक फायर का इन्वेंशन से क्या हुआ, बहुत सारी डिशेज़ का इन्वेंशन हुआ। तो क्या एक फायर की डिस्कवरी से क्या हुआ, बहुत सारी डिशेज़ जो है उनकी भी इन्वेंशन हुआ, ठीक है। समझ में आया ना आपको कि एक डिस्कवरी जो है या फिर इन्वेंशन जो है वो बहुत सारे डिस्कवरी इन्वेंशन तक रास्ता लेकर जाता है, ठीक है। एंड जैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। तो व्हील का इन्वेंशन हुआ जब, तो अभी कितने सारे नए मॉडल आ गए ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है। व्हील का इन्वेंशन हुआ, छोटे से व्हील का इन्वेंशन हुआ। फिर क्या हुआ, रथ वगैरह बनाए गए, फिर मोटरसाइकिल, साइकिल, बस, कार, ये सारी चीज़ें बनी ना, ठीक है। तो व्हील का इन्वेंशन हुआ, एक व्हील का इन्वेंशन हुआ एंड इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए बन गए। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये तो टाइम हो गया कि टाइम के साथ साथ जो ह्यूमन बीइंग्स ने अपने नॉलेज बढ़ाई, इन्वेंशन वगैरह किए, तो ये तो टाइम हो गया। ओके, टेक्नोलॉजी के साथ साथ भी हमने अब क्या करना शुरू कर दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है वाटर की हेल्प से, ठीक है। जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। पानी की मदद से हम अब बिजली भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो बहुत फास्ट फ्लोइंग वाटर है, यानी कि जो बहुत स्पीड से बहता हुआ जो पानी है, उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी से बिजली निकालना, ओके, यानी कि पानी की मदद से बिजली बनाना, ओके। समझ में आया ये। तो इसमें क्या था कि यानी कि एक रिसोर्स जो है टाइम, एक सब्सटेंस जो है, यानी कि एक नॉर्मल चीज़ जो है वो टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है एक रिसोर्स में कन्वर्ट होती है, ठीक है। टाइम के साथ साथ जो लोग हैं उनके नॉलेज बढ़ती है, उनकी एजुकेशन बढ़ती है एंड फिर वो क्या करता है, नए नए आइडियाज़ खोज के लाता है, नए नए इन्वेंशन करते हैं, डिस्कवरी करते हैं। जैसे फायर की डिस्कवरी हुई, तो क्या हुआ, फायर की डिस्कवरी एक छोटी सी डिस्कवरी हुई, पर वो क्या हुआ, एक बड़ा चेंज लेकर आई। व्हील का इन्वेंशन हुआ तो एक छोटा सा इन्वेंशन था पहले तो, पर फिर क्या हुआ, इतने लोग ट्रैवल करने लगे, दुनिया इतनी फास्ट हो गई, ठीक है। इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन के नए नए मॉडल बन गए, एयरप्लेन, कार, बस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक छोटा सा इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी काफ़ी सारे इन्वेंशन या डिस्कवरी तक रास्ता लेकर जाती है। एंड इसलिए टाइम और टेक्नोलॉजी जो है वो दो मेन फैक्टर हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि एक नॉर्मल सी चीज़ को एक रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। आए समझ में। देखिए टेक्नोलॉजी क्या होती है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। यानी कि टेक्नोलॉजी तो आपको पता ही है ना कि
मतलब ह्यूमन बींग्स जो है अपनी आइडियाज़, ये नॉलेज, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों को लगाकर क्या करते हैं, नई नई चीज़ें निकाल कर लाते हैं। एंड हाँ, बस यही है टेक्नोलॉजी, ठीक है, नई नई चीज़ें निकाल कर लाते हैं। एंड क्या है कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी रिसोर्स भी बन जाती हैं। ओके, तो इसमें क्या लिखा है कि अब सो आई एम अ रिसोर्स टू। तो जैसे हमने इधर देखा कि ह्यूमन बींग्स जो है वो खुद सबसे बड़े वाले रिसोर्स हैं, क्योंकि वो भी और रिसोर्सेज बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। तो क्या है कि ये पूछ रही है कि क्या मैं भी एक रिसोर्स हूँ? तो उसने बोला हाँ, तुम बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स हो, ठीक है, तुम बहुत कीमती रिसोर्स हो। ओके, आया समझ में आपको? अब हम पढ़ते हैं, चलिए जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं हम नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।